Students, hope you will be fine. Today we will study about the MIDI terminology. Students, MIDI stand for Musical Instrument Data Interfaces. यहाँ पर आपको ऐसे इंटरफेसेस दिए गए हैं जो कि किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करने के काम में आते हैं। मिडी आपको ये बताया गया था कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स के बीच में इंटरकनेक्शन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा ये टाइम ओरिएंटेड डेटा होता है। ये हमारा टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो कि ये बताता है कि डिजिटल इंटरफेसेस के बीच में, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, या फिर जो हमारे पास में रिलेटेड ऑडियो डिवाइसेस हैं उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम मिडी टर्मिनोलॉजी मींस मिडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में सिंथेसाइज़र होता है। बेसिकली सिंथेसाइज़र है क्या? देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑडियो फाइल प्ले करते हैं अपने मोबाइल में या फिर कोई वीडियो फाइल प्ले करते हैं तो वहाँ पे इक्वलाइज़र होता है। तो इक्वलाइज़र का भी जो काम होता है बिल्कुल सिंथेसाइज़र की तरह है। इसमें ये हमारा एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है जिसकी हेल्प से हम साउंड को जनरेट कर सकते हैं। उसकी पिच कितनी होगी, उसका लाउडनेस कितना होगा, या फिर टोन का कलर कितना होगा, ये सारी की सारी बातें आपका सिंथेसाइज़र डिसाइड करता है। स्टूडेंट, द पिच इज़ द म्यूज़िकल नोट। देखिए, अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच क्या होता है? म्यूज़िकल नोट होता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। वाइल इसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी आपको ये दिखाती है कि कितने हर्ज साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसका एब्सोल्यूट म्यूजिकल साउंड क्या है। पिच जो होती है वो आपकी रिलेटिव होती है। जैसे ट्यूनिंग योर गिटार टू इटसेल्फ मे साउंड फाइन बट नॉट हैव द सेम एब्सोल्यूट नोट एज अनदर गिटार। देखिए, आपने किसी एक नोट को एक गिटार पे प्ले किया, हो सकता है उसका कि साउंड क्या हो, बहुत अच्छा हो, बट सेम नोट को जब आप किसी दूसरे गिटार पे प्ले करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे पिच लेवल में कुछ डिफरेंस देखने को मिले। मींस पिच क्या है? रिलेटिव है। और जो हमारे पास में नोट क्या होता है वो हमारी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। फ्रिक्वेंसी हमारा एब्सोल्यूट म्यूजिकल साउंड होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में अगर एक गुड सिंथेसाइज़र है, एक हमारे पास में गुड साउंड जनरेटर है, तो उसके पास में क्या क्या थिंग्स होती हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, कंट्रोल पैनल्स होंगे, मेमोरी होगी। जितने भी देखिए जो एक बेसिकली कंप्यूटर्स में कंपोनेंट होते हैं वो आपको गुड सिंथेसाइज़र में देखने को मिलेंगे, साउंड जनरेटर में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पीसी साउंड कार्ड्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल साउंड्स एट द सेम टाइम प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में क्या होता है? एक सिक्वेंसर होता है। देखिए, सिक्वेंसर बेसिकली है क्या? एक हमारे पास में स्पेशल हार्डवेयर है जिसका बेसिक वर्क होता है नोट को स्टोर करना। जो भी इवेंट है, जो म्यूज़िकल इवेंट परफॉर्म होगा उसका सीक्वेंस क्या है उसको एडिट करना। मीन्स सीक्वेंसर की हेल्प से जो भी हमारे पास में म्यूज़िकल नोट्स होते हैं उनको मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उनको हम एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंज लेके आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिडी डाटा। मीन जो भी मिडी डाटा होगा उसको चेंज हम ईज़िली विद द हेल्प ऑफ सिक्वेंसर कर सकते हैं। देखिए, आजकल हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर म्यूज़िक एडिटर्स भी आ रहे हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आप वॉइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, वॉइस में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। ये सारा का सारा वर्क आपका बेसिकली क्या है? सिक्वेंसर का होता है, उन्हें हम सिक्वेंसर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसमें बात करें मिडी कीबोर्ड की। जो मिडी कीबोर्ड होता है, नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में मिडी का कीबोर्ड होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो प्रोड्यूस करता है साउंड को, बट हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सीक्वेंसेस जनरेट होते हैं मिडी इंस्ट्रक्शंस के, वो आपके मिडी मैसेजेस कहलाते हैं और इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा मिडी कीबोर्ड जो होता है वो वर्क में आता है।
स्टूडेंट्स, जो हमारे मिडी मैसेजेस हैं वो एक असेंबली कोड की तरह होते हैं और जिसके अंदर कुछ बाइट्स ऑफ डेटा कंसिस्ट करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मिडी मैसेजेस है उसके इनसाइड जो डेटा होगा वो बाइट्स की फॉर्म में कोड होगा। स्टूडेंट्स, मिडी मैसेज जो होता है वो एक सिक्वेंसर, आप कह सकते हैं एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि किसी ने कोई साउंड प्ले किया 3 मिनट्स के लिए, तो जो हमारा मिडी मैसेजेस होगा उसका जो साइज़ होगा वो 3 KB का होगा। बट इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास में ए वेव टेबल फाइल है, जैसे हम WAV फाइल कहते हैं, वो 1 मिनट ऑफ म्यूज़िक को स्टोर उसमें किया जाए तो उसकी जो फाइल का साइज़ होगा वो 10 MB का होगा। स्टूडेंट्स, जो मिडी कीबोर्ड होते हैं उनको समटाइम कीबोर्ड कंट्रोलर भी कहा जाता है। इनका जो बेसिक वर्क होता है वो मिडी इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करना होता है और जो हमारी मिडी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम मिडी मैसेजेस कहते हैं। मिडी कीबोर्ड पर साउंड प्रोड्यूस करने के वर्क में नहीं आता है। नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में एक टर्म वॉइस है जिसको कंफ्यूज कर दिया जाता है टिम्बर टर्म से। देखिए, जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमारे पास में मिडी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मिडी की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमारे पास में सिंथेसाइज़र होता है, सीक्वेंसर होता है, कीबोर्ड होता है जैसे कि हम कंट्रोलर कहते हैं, एक वर्ड होता है टिम्बर। अगर हम इसको मिडी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये जो होता है ये आपका इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एमुलेट किया जाए, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से कंबाइन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे पास में एक पियानो है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस नोट होंगे वो वायलिन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो टिम्बर एक वर्ड है जो कि मिडी टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है, जिसका बेसिक वर्क होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स को इमुलेट करना, कंबाइन करना। स्टूडेंट्स, हमारे पास में सिंथेसाइज़र होते हैं। सिंथेसाइज़र का बेसिकली वर्क होता है वॉइस को मॉड्यूलेट करना, उसकी पिच लेवल को चेंज करना, उसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ डिफर्डनेस लेके आना। इसमें हमारे पास में बहुत सारी बिट्स फॉर्मेशन होती है। हमारे पास में 16 बिट फॉर्मेशन है, 32 बिट फॉर्मेशन है, 64 बिट फॉर्मेशन एंड 256 बिट फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं ईच वॉइस वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट टिम्बर एंड पिच। यहाँ पर जितनी भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं 16 बिट में, 32 बिट में, 64 बिट में, 256 बिट में, ये सारे के सारे साउंड या फिर वॉइस इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ये कॉन्करेंटली भी वर्क कर सकते हैं जिससे कि हमें एक डिफरेंट पिच लेवल या फिर एक हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का इमुलेशन देखने को मिलता है, जिसे हम टिम्बर कहते हैं। स्टूडेंट्स, द टर्म पॉलीफोनी, यहाँ पर एक टर्म पॉलीफोनी का यूज़ किया जाता है जिसका बेसिक मीन्स ये है वी कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ वॉइसेस एट द सेम टाइम। एक समय में डिफरेंट वॉइसेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हमारे पास में टिपिकल एक टोन का मॉड्यूल है, वहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 64 डिफरेंट नोट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है और 64 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ में प्ले कराया जा सकता है, रन कराया जा सकता है। हमारे पास में मिडी के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ए स्टैंडर्ड मैपिंग स्पेसिफाई जस्ट व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल बी एसोसिएटेड विद व्हाट चैनल हैज़ बीन एग्रीड ऑन एंड इज कॉल्ड जर्नल मिडी। जो हमारे मैपिंग के स्टैंडर्ड हैं, मिडी में किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो भी पैचेस हैं, जो भी नोट्स हैं, एक पर्टिकुलर नोट को किस चैनल पर रन कराया जाए, ये सारा का सारा मैपिंग जो होता है जनरल मिडी मैसेजेस में होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में एक स्मॉल से स्मॉल मिडी इंटरफेस है उसमें 128 पैचेस होते हैं जिसको कि एसोसिएट किया जा सकता है किसी भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। इसमें हमारे पास में 10 चैनल्स होते हैं जो कि रिज़र्व होते हैं प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वायलिन को प्ले करना है, फ्लूट को प्ले करना है, पियानो को रन कराना है। स्टूडेंट्स,
यहाँ पर तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। एक है नोट। नोट जो होता है वो आपका एक टिपिकल मैसेज है। वेलोसिटी वॉल्यूम को दिखाता है। एक हमारे पास में स्टेटस बाइट होती है। स्टेटस बाइट ये बताती है कि कौन सा चैनल यूज़ किया गया है, कौन सा पिच यूज़ किया गया है, और दो टू बाइट्स के बीच में हम कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पिच लेवल यूज़ कर रहे हैं, ये स्टेटस बाइट से रिफ्लेक्ट होता है। नोट, वेलोसिटी एंड स्टेटस बाइट। स्टूडेंट्स, द डेटा इन ए मिडी स्टेटस बाइट इज़ बिटवीन 128 एंड 125। जो डेटा होता है मिडी स्टेटस बाइट में वो 28 नंबर से लेके 255 तक होता है। ईच ऑफ द डेटा बाइट, इसमें जितनी भी डेटा बाइट्स होती हैं वो आस्काई को रिप्रेजेंट करती हैं, डेट इज़ 0 to 127। स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो मिडी बाइट होती है वो 8 बिट की होती है, जिसमें हम एक स्टार्ट बिट लेते हैं, एक स्टॉप बिट लेते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास में जो यहाँ पर एक डेटा बाइट बनेगी वो आपकी 10 बिट्स की होगी। यहाँ पर आपको एक मिडी मैसेजेस के बारे में बताया गया। स्ट्रीम ऑफ 10 बाइट्स है। ये 10 बाइट्स में डेटा ट्रैवल कर रहा है। जो आपका मिडी मैसेजेस है वो यहाँ पे 10 बाइट्स का है। ये हमारी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, ये हमारा सिंथेसाइज़र है। तो ये हमारी स्टार्ट बिट है, ये हमारी स्टॉप बिट है। इसके भी देखिए यहाँ पे 1 बाइट है, इट मीन्स 8 बिट्स, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हो गया हमारा, ये तो हमारा डेटा हो गया, और इसमें एक हमने स्टार्ट बिट ले ली, एक हमने स्टॉप बिट ले ली। तो मीन्स यहाँ पे जो डेटा स्ट्रीम बन रही है वो आपकी 10 बिट्स की बन रही है। स्टूडेंट्स, जो हमारी मिडी डिवाइस होती है उसको प्रोग्रामेटिकली डेवलप किया जा सकता है, उसको प्रोग्रामेटिकली कोड किया जा सकता है, इवेंट्स को प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें हमारे पास में बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर्स का जो बेसिक वर्क होता है वो जो साउंड है, जो पिच है, उसको चेंज करना। वी हैव डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल टू चेंज द बास एंड ट्रेबल रिस्पॉन्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिल्टर्स होते हैं उनका बेसिक वर्क ये होता है कि साउंड के एम्पलीट्यूड को चेंज करना ओवर द टाइम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।